Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anita Chopra here, and today we will be covering the chapter A Father's Letter, which is written by William Hazlitt. Okay, this is a short story, a letter which is written by a father to his little son. वो जब उसे एडमिशन के लिए स्कूल में लेके जाता है तो वो कुछ एक्टिविटीज़ होती है अपने बेटे की जो वो नोटिस करता है और ये सोचता है कि मुझे इस बारे में अपने बेटे से ज़रूर बात करनी चाहिए। तो वो एक लेटर लिखता है और ही टेल्स हिम that I want to share my experiences of my life, that which I made mistake. I don't want my son to repeat the same mistake in life. Yes, and he says that he will not be living with him for lifetime. Yes, उसके साथ कुछ indifferent issues होते हैं health से related. It is given in the chapter also कि in this the father was having the indifferent issues. तो वो ये कहता है कि क्या पता मैं तुम्हारे साथ इतना हमेशा साथ ना रह पाऊँ, तो ये ज़रूरी है कि तुम लोगों से कैसे बात करते हो, कैसे डील करते हो, ये सब तुम्हें सीखना आना ही चाहिए। तो ये सीखना ही पड़ेगा। और स्कूल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल मिलेंगे, तुम्हारी ही एज के बच्चे मिलेंगे वहाँ पर, जिनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये घर वाले जैसे तुम जो पहले तुम घर पे रहते थे, अपनी मर्जी के मालिक थे, जो करते थे, यस, एंड यू यूज टू प्ले हियर एंड देयर एंड बिहेव चाइल्डिश। तो स्कूल में ये सब जो है वो क्या पता जितनी घर जैसा एटमॉस्फेयर क्या पता तुम्हें स्कूल में ना मिले, तो उसके लिए भी तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो अपने सन को ये कहता है कि यू शुड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। यस, इट इज़ गिवन इन द चैप्टर दैट उसको ये समझाता है कि यू शुड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट इन लाइफ। यस, अप एंड डाउन्स जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। ये नहीं कि कोई अगर डाउन आ गया या कुछ तुम्हारे साथ मिस हैपनिंग हो गई तो उसके बारे में सोचते सोचते ही तुम आगे बढ़ो ही ना लाइफ में और एक डिप्रेशन में चले जाओ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। फिर वो फादर अपना एक एक्सपीरियंस बताता है और कहता है कि जब मैं तुम्हें स्कूल में लेके जा रहा था, आई सॉ यू सॉ सम पीपल। यस, वहाँ पर कोई तुमने बच्चों को देखा और यू सेड दैट दे आर स्टूपिड एंड डिसएग्रीबल पीपल। यस, तुमने बिना उनके बारे में जाने उनका नेचर या उनसे बात किए बिना सिर्फ उन्हें देखकर ही अपने माइंड में एक माइंड सेट कर लिया कि दे आर स्टूपिड एंड डिसएग्रीबल पीपल, जो कि गलत है। बिना तुम्हें कोई किसी को जाने पहचाने तुम्हें अपने आप में कोई ऐसी ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए। राइट, फिर वे उसे कहता है कि तुमने उन्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। फिर वो ये कहता है कि यू शुड नेवर यू शुड नेवर डिस्ट्रेस एनी वन एट ऑल। वहाँ पर जब तुम्हें कई ऐसे स्टूडेंट्स भी तुमने देखे थे, ऐसे बच्चे देखे थे जो थोड़ा शैबी लुक में थे, थोड़े उन्होंने पुराने क्लोथ्स पहन रखे थे, तो भी तुम उन्हें देखकर जजमेंटल हो रहे थे कि दे आर नॉट गुड, और उनको देखकर तुम बहुत अजीब तरीके से स्टेयर कर रहे थे, जो वो भी बात गलत है। यस, क्या पता उनके पास ऐसी फैसिलिटी ही ना हो या उनके ऐसी सिचुएशंस हो जो उनके बियॉन्ड कंट्रोल है, जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। तो तुम्हें ऐसे लोगों से भी कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए या उनका मजाक तुम्हें नहीं उड़ाना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें अपने आप को अपनी व्यूज़ उनके सामने रखने आना चाहिए। प्लस जैसा एटमॉस्फेयर तुम घर में कंफर्टेबल थे, अब ये न्यू जगह है, मुझे पता है तुम स्कूल नहीं जाना चाहते, इसीलिए सारे बहाने हैं वो मेरे सामने करके दिखा रहे हो ताकि मुझे स्कूल में ना जाना पड़े। लेकिन बेटा तुम इससे एस्केप नहीं हो सकते, बिकॉज स्कूल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें लाइफ के अप एंड डाउन से डील करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। वहाँ पर तुम्हें हर लेवल पे कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे और जब तक तुम उनसे बात नहीं करोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा उनके व्यूज़ और अपने व्यूज़ उनके सामने कैसे रखने हैं। यस, तो आपको और वो अपने बेटे को फर्दर ये बताता है कि तुम कोई राजा के बेटे बॉर्न नहीं हुए हो कि तुम जैसे घर में बच्चों के साथ एक लीडरशिप थी तुम में और तुम जो बोलते थे वो सब सुनते थे। ऐसा स्कूल में क्या पता ना हो, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी ही एज के यंग और स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं वहाँ पर, जो तुमको बहुत ही टफ कंपटीशन देंगे। और वो टफ कंपटीशन को साथ आपको साथ लेकर और प्लस आगे बढ़ना, वो दोनों ही चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी जो ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, फिर वो आगे अपने सन को ये कहता है कि तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि सारी फैसिलिटीज़ मिले, क्या पता सारी फैसिलिटीज़ ना भी मिले, और टाइम हमेशा एक साथ नहीं रहता, क्या पता तुम्हारे साथ क्या हो क्या नहीं हो ये तुम्हें मैं नहीं कह सकता। लेकिन तुम्हारा लाइफ को जीने के प्रति जो भी क्या कहते हैं नज़रिया होता है, तो वो आपको डेवलप करना होगा। एक अच्छा
सोचने का तरीका आपको डेवलप करना होगा, जो आपको स्कूल में तुम्हारे जैसे ही लोगों के साथ रहकर तुम्हें मिल सकता है। यस, और वहाँ पर हो सकता है, मैं ये चाहता हूँ, फादर अपने सन से कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम इतने भोले भी ना रहो कि तुम्हें कोई बेवकूफ़ बना दे या तुम विक्टिम बन जाओ, प्लस मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम इतने ज़्यादा तेज़ हो जाओ कि तुम किसी और को विक्टिम बना दो या तुम कुछ गलत करने लगो। दोनों ही केसेस में आप गलत हो। यस, तुम्हें दूसरों को भी विक्टिम नहीं बनाना है, प्लस खुद भी इतने भोले मत रहो कि कोई दूसरा तुम्हारा फ़ायदा उठा ले। ठीक है, फिर आपको ये सारी सिचुएशन से डील करके, ट्रैकल करके आगे बढ़ना लाइफ में आना चाहिए, जो कि तुम वहीं जाके सीख सकते हो। ठीक है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। जो फादर है वो हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो वो अपने बेटे को कुछ एक्सपीरियंसेस बताता है कि जो मिस्टेक्स मैंने अपनी लाइफ में की है वो मेरा बेटा अपनी लाइफ में ना करे, और छोटे मोटे उसके ही एक्सपीरियंसेस को लेकर वो अपने बेटे को एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें कैसे ये अप एंड डाउन जो होते हैं वो दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, इसे ट्रैकल कर कर कैसे तुम्हें उससे बाहर आके और लाइफ में कामयाब और सक्सेस का होना है। ये स्टोरी है एक फादर और सन, जो एक लेटर के थ्रू बताई गई है, विच इज़ रिटन बाय विलियम हैजलेट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।